जय श्री सीताराम जी की। राजा जनक रानी सुनैना से भरत की बड़ाई करते हुए कहते हैं, हे सुमुखी, सावधान होकर मेरी बात सुनो। भरत जी की कथा संसार को बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति व ब्रह्म विचार, इन तीनों में मेरी बुद्धि की गति ऐसी नहीं है। मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन करना तो क्या, छल से उनकी छाया को छू भी नहीं सकती। ब्रह्मा, गणेश, शेष, सरस्वती, चतुर, पंडित और बुद्धिमान, सबको भरत जी के चरित्र, सुयश, सुकर्म, धर्मशील, निर्मल गुण और ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी के समान है तथा रुचि में अमृत से भी बढ़कर है। भरत जी असीम गुण संपन्न व उपमा रहित पुरुष हैं। भरत के समान सिर्फ भरत ही है। सुमेरु पर्वत क्या शेर के बराबर कहा जा सकता है? यह समझकर कवियों की बुद्धि भी सकुचा गई है। हे उत्तम वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी को ऐसा कठिन है जैसे जलहीन पृथ्वी पर मछली का चलना। सुनो रानी, भरत जी की अपरंपार महिमा को राम जी ही जानते हैं, पर वे भी वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी के उत्तम भाव को प्रेम के साथ वर्णन करके रानी के मन की रुचि समझकर राजा बोले, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसी में सबका भला है और सभी के मन में भी यही बात है। परंतु हे देवी, भरत और राम जी में प्रीति और प्रतीति में तर्क नहीं किया जा सकता। यद्यपि रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और स्नेह की सीमा है। भरत जी ने परमार्थ, स्वार्थ और सुख सौपन में भी नहीं देखे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही उनके साधन और सिद्धि है, और भरत जी की यही एक बात मुझे समझ पड़ी। राजा ने बिलख कर कहा, हे रानी, भरत जी भूल कर भी सौपन में भी राम जी की आज्ञा नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश कुछ सोच मत करो। राम जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक कहते सुनते राजा रानी की वह रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे और स्नान करके देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और फिर गुरु के पास चले गए। उनके चरणों में प्रणाम करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अयोध्यावासी और सब माताएं शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। राजा जनक को भी अपने समाज समेत क्लेश सहते बहुत दिन बीत गए। हे नाथ, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए, क्योंकि सबका भला आपके ही हाथों में है। ऐसा कहकर राम जी बहुत सकुचा गए। तब मुनि उनके शील स्वभाव को देखकर पुलकित हो गए और बोले, हे राम, तुम्हारे बिना सुख के साज दोनों समाजों को नरक के बराबर है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, तुम जीवों के भी जीव हो और सुखों को भी सुख देने वाले हो। तुम्हें छोड़कर जिन्हें एक घर सुहाता है, विधाता उनके विपरीत है। वह सुख, कर्म और धर्म बस हम हो जाए जिसमें राम जी के चरणारविंदों में भक्ति न हो। वह योग कुयोग और ज्ञान अज्ञान है जिसमें श्री राम प्रधान न हो। सब तुम्हारे बिना ही दुखी और तुमसे ही सुखी हैं। जिसके जी में जो बात होती है उसे आप जानते हैं। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे दयालु, सबकी दशा भली भांति आप विदित है। आप आश्रम में पधारिए। और इतना कहकर मुनिराज प्रेम में मगन हो गए। तब राम जी उन्हें प्रणाम करके आश्रम में चले गए। मुनि धीरज धरकर जनक जी के पास गए। गुरु जी ने राम जी के स्नेह और स्वाभाविक सुहावने वचन राजा जनक को सुनाए और बोले, हे महाराज, इस समय वही कीजिए जिसमें धर्म समेत आपका भला हो। हे राजा, आप ज्ञान के भंडार, चतुर, शुद्ध और धर्म में धीर हैं। आपके बिना इस समय इस दुविधा को दूर कोई नहीं कर सकता। मुनि के वचन सुनकर राजा प्रेम में भर गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य भी वैराग्य हो गए। स्नेह में मगन होकर मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, ये हमने ठीक नहीं किया। राजा तो राम जी को वन में भेजकर अपने प्रिय स्नेह को प्रमाणित कर गए, परंतु अब इन्हें वन को भेजकर अपने ज्ञान की बढ़ाई में आनंदित होकर हमें लौटना होगा। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह देखकर और सुनकर स्नेह के वश व्याकुल हो गए।
राजा समय विचार कर धीरज धरकर बोले और समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने उन्हें आगे कर लिया और समय अनुसार शुद्ध आसन दिए। राजा जनक जी बोले, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। श्री राम जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं। वे सबके शील और स्नेह से संकोच पर संकट सहते हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वही उपाय किया जाए। यह सुन भरत जी के शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में जल भर आया और वे धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय व पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितकारी माता पिता भी नहीं है। जय श्री सीताराम जी की।